मैंने अपने सांसों की स्थिति क्या है, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी कौन सा चल रहा है, अगर संभव हो सके तो जो चल रहा है उसको बंद करके दूसरे से छोड़ने का प्रयास, या नहीं तो कम से कम सामान्य सा चीज़ याद रखें कि बस अपने दाहिने नासिका को यानी सूर्य नाड़ी को बंद करना है, बाएं नासिका से सांसों को पूरा छोड़ना है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। अब एक और चीज़, एक सवाल ये उठता है, आजकल बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको एबॉर्शन की समस्याएं आ रही है ना, जिसमें 3 महीने में बच्चे का गर्भपात हो जाता है या 5 महीने में हो जाता है या फिर बहुत लास्ट में भी होता है, ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आपकी दृष्टि में इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या निदान हो सकता है इसमें? जी, बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ा चीज़, अगर अवर्सन का समस्या आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं माता कमज़ोर है। अच्छा, पहली बात, माँ फिजिकली कमज़ोर है। ठीक। तो फिजिकली कमज़ोर होने के पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट है वो। जड़ वही है, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो खाना टाइम पर खाती हो, लेकिन खास करके खाने के लिए कुछ भी खा ले, लेकिन पाचन तंत्र उसका बढ़िया काम नहीं कर रहा है। निष्कासन तंत्र जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसके चलते गैस बन रहा है। और गैस की समस्या एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ एबॉर्शन नहीं बल्कि हार्ट से लेकर के लीवर से लेकर जितनी समस्याएं सबको खड़ा करता है। मानी गैस से ब्रेन हेमरेज तक करने का, तोड़ने का काम करता है। मतलब क्षमता है उसमें, क्षमता अंदर उसके कि ब्रेन हेमरेज भी हाँ, वहां तक पहुंच जाता है। तो हम, अब रही बात कि अब सिर्फ माताओं को, हम लोग ऐसे बहुत अपने संपर्क में जितने माता बहनें हैं उनको अगर पहले से बात मानते आ रही है, चाहे कुछ कर रही हैं, तो वो अभी तक एबॉर्शन की नौबत नहीं आई। कभी सिजेरियन नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल इशू होता है। हमारे घर में ऐसा कहीं अभी तक हमारे देखरेख में किसी का नहीं है जिसको खास करके हम लोग नॉर्मल इशू नहीं करा कर कहीं सिजेरियन कराना पड़े। मैंने जिस हमने संपर्क में जितने लोग मिले कि भाई उनका डॉक्टर कह रहा है कि बिना सिजेरियन का काम ही नहीं चलने वाला है, उनको सिर्फ हल्का सा हम योग, कुछ ऐसे उस स्थिति में कुछ योगाभ्यास है, कुछ प्राणायाम है, कुछ भोजन में परिवर्तन है, इसको करके और निश्चित तौर पर हम लोग नेचुरल ढंग से इशू कराए हुए हैं और सब कुछ होता है। तो वो रही बात कि वैसी स्थिति में कभी एबॉर्शन नहीं हो, कोई समस्या नहीं आवे, इसके लिए थोड़ा सा माताओं को फिजिकली पहले से कुछ मजबूत और कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, गैस का प्रॉब्लम नहीं है, इस पर विशेष ध्यान। तो योगाचार्य जी, आप जो कह रहे हैं कि महिलाओं में भी, जो माताएं बहनों के गर्भपात में भी मुख्य किरदार अगर कोई अदा कर रहा है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है। उसके कारण से उसका जो तंत्र है वो कमजोर हो जाता है या ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण से एक जो बच्चे की पकड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है स्वतः। तो ये बात, चूंकि मैं बहुत समय से इस पे विचार कर रहा हूं और मैंने बहुत सारी माताओं को, बहनों को देखा भी। एक चीज और जो हमारी सभी माताओं बहनों को समझने की जरूरत है, जैसा योगाचार्य जी भी कह रहे हैं, कि पेट का ये जो हिस्सा है, मध्य का हिस्सा है, यही वो हिस्सा है जहां पे एक बच्चे के शरीर का निर्माण होना है। और बच्चे के शरीर का जो निर्माण होते में जो 9 महीने का समय होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे का सिर्फ शरीर निर्माण नहीं होता, बच्चे का मन भी निर्मित होता है, दोनों। अब अगर कोई माँ जो खुद कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, कब्ज की शिकायत से परेशान है, या फिर ऐसे कुछ खान पान को करती है जिसके कारण से उसके शरीर में बहुत सारी गैस बनती है और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से वो परेशान है वो माँ, और गैस का गहरा संबंध हमारे मन पे पड़ता है, पूरे शरीर पे। अगर गैस की मात्रा शरीर में बढ़ जाए, गैस की विकृति आ जाए, तो स्वतः आप देखेंगे कि आपके मन में बेचैनी आनी शुरू हो जाती है, आ जाती है। अब एक माँ जो गैस की समस्या से परेशान है, लेकिन उसके गर्भ में एक शिशु का पालन भी हो रहा है, तो एक माँ जो गैस की परेशानी से परेशान हो रही है तो उसका मन तो बेचैन हो रहा है, तो क्या वो ये उम्मीद कर रही है कि उसके बच्चे का मन शांत होगा? ना,
संभव नहीं हो सकता है नहीं। अगर वो खुद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान है तो क्या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन फ्री की स्थिति में वो ला पाएगी कभी? नहीं ला पाएगी, क्योंकि माँ के डीएनए से बच्चे का डीएनए बन रहा है और बच्चे के डीएनए में जो माँ के शरीर का ब्लूप्रिंट है वो सेम ब्लूप्रिंट बच्चे के शरीर में कॉपी होता है। अगर माँ कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, माँ गैस से परेशान है, माँ मन की बेचैनी से परेशान है, माँ की नींद अच्छी नहीं आ रही है, माँ बहुत गुस्से में रह रही है, या माँ अंदर से कमजोर है या डरी डरी सी हुई है, तो क्या ये सारी फीलिंग बच्चे के अंदर नहीं जाएगी? निश्चित जाएगी, निश्चित जाएगी। हाँ। तो मैं तो देख रहा हूं आज के समाज की जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि माता पिता खुद कमजोर रहते हैं लेकिन बच्चे की उम्मीद ये करते हैं कि मेरा बच्चा तो दारा सिंह जैसा पैदा होगा। नहीं, संभव ही नहीं है ना। माँ खुद बहुत ज्यादा मन से बेचैन रहती है, अशांत रहती है, उसकी नींद बहुत खराब रहती है, लेकिन वो ये उम्मीद करती है कि मेरा बच्चा जो है एक दिव्य संतान होगा और बहुत मन का शांत होगा और बहुत कल्याणकारी होगा। ये कभी हो नहीं सकता, संभव नहीं है ना। अब रही बात की सबसे बड़ी चीज है कि जिस जगह पे बच्चा पल रहा है उसी जगह पे कॉन्स्टिपेशन भी है, हाँ। गैस का प्रॉब्लम भी है और खुद माँ अस्वस्थ है और वैसी स्थिति में जब उसका ब्लड वैसा बन रहा है, उस ब्लड के द्वारा जो बच्चा तैयार हो रहा है, यानी माँ के भोजन से, माँ के रक्त से जो बच्चा तैयार हो रहा है, तो जैसा माँ का व्यवहार अंदर की जो क्षमता होगी, माँ के जैसे शांति में रहेगी, माँ जितना उथल पुथल में रहेगी, वैसे ही तो बच्चा को भी रक्त मिलने वाला है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ यहीं पे है। और इसको हम लोग ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं। अब हम लोग चले जाते हैं समस्या का तो यहाँ पे दर्द हो रहा है, अरे दर्द यहाँ नहीं हो रहा है, दर्द यहाँ पे। अब डॉक्टर के पास गए, भाई दर्द यहाँ, तो दर्द का डॉक्टर तो दवा दिया, लेकिन यार सोचिए थोड़ा देर के लिए कि वो दवा हमने खाया फिर गया तो कहाँ गया, पेट में गया है। तो हम इसको ठीक कर ले, भोजन को ठीक कर ले। अब कुछ लोग सज्जन कुछ कल ही मिले, अब वो वहाँ से नॉनवेज लेने वाले रोज, खुद अपने डॉक्टर हैं, अपने डॉक्टर हैं और रोज नॉनवेज लेते हैं, और उसके बावजूद भी स्थिति बने वो इतना जीती स्वभाव के कि किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कारण कि भाई बाद में पता चला कि वहाँ से सुनते नहीं, सिर्फ सुनाते हैं, इसके पीछे वजह क्या, तो भोजन उनका बिगड़ा हुआ है। खुद अपने खुद पेशेंट, बीपी की भी समस्या, हाँ बीपी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा लगी रहती है उनके घर में। उनकी पत्नी बीमार है, बेटी बीमार है, बेटा बीमार है और खुद डॉक्टर। अब ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए? अब बोलते हैं कि बिना नॉनवेज का, बिना उसका काम ही नहीं चलने वाला, रोज थोड़ा मोड़ा चाहिए। तो जो आदमी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाता है, उसके पास हम जाते हैं अपना समस्या को लेकर के, ये तो कमी अपनी में है। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जैसे कभी भी जो पेट का एरिया है, जैसे मिसकैरेज वाली बात जो आती है बार बार कि एबॉर्शन हो जाता है, तो कभी भी कोई माँ बहन भी इस चीज़ को देख सकती है कि गैस की प्रॉब्लम जब भी बढ़ती है तो एक तो पेट फूला फूला सा हो जाता है, हाँ, भारी सा हो जाता है। और गैस की प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो इंसान चाहे अपने पेट को भी खींचे तो पीछे नहीं खींच सकता, संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है, पेट को खींच नहीं सकता, यानी कि उसकी पकड़ ऑटोमेटिक ढीली होते चली जाती है। हाँ। और लंबे समय तक अगर कोई इंसान कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत से परेशान हो, गैस की प्रॉब्लम से परेशान हो, तो धीरे धीरे उसकी चमड़ियां भी, उसके मसल्स भी लूज होने लगते हैं। हाँ, लूज होने लगते हैं, उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पेट की खराबी और कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम के कारण से उनका पेट लटकने लगता है, हाँ, है ना, और उनके मसल्स की जो पकड़ है वो ढीलापन में बदल जाता है। तो बच्चे के शरीर को पकड़कर रखना भी तो हमारे मसल्स का ही तो काम है। हाँ, काम है। और अगर खुद शरीर में जब गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे हमारी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, और जैसे जैसे बच्चे के शरीर की साइज़ बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका वज़न बढ़ेगा, तो चांस ये हो सकता है कि बहुत आसानी से बच्चा मिसकैरेज कर जाए। हाँ, निश्चित होता ही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है और कुछ नहीं। जिसको अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई मसल्स आपका लूज हो गया है, हाँ, आपकी पकड़ कमजोर हो गई है, जिसके कारण से बार बार बच्चे का मिसकैरेज जाता है, वो पानी में उसका वाटर लीक कर जाता है, वाटर लीक कर जाए, ये सब समस्या आती है। हाँ, तो केवल गर्मी के चलते, पेट की गर्मी या गैस के चलते, हाँ, के चलते, राइट। तो ऐसी स्थिति में पहले से हम लोग कुछ तैयारी करें कि भाई हम कब्ज के पेशेंट नहीं हो, गैस के पेशेंट नहीं हो, और उसके बाद आप अगर प्रेग्नेंट होते हैं और उसके बाद आप अगर अपना भोजन कुछ बदलाव कर लेती हैं, थोड़ा सा समय निकाल के कुछ प्राणायाम, हल्का सा प्राणायाम, कौन से प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका होता है, भस्त्रिका
लंबा सांस लेना छोड़ना 5 मिनट के लिए। उस स्थिति में कपालभाति नहीं करेंगे। यानी कि जब प्रेगनेंसी है तो उस समय कपालभाति नहीं करना, नहीं करना है। अपने पेट पे झटका देने वाला काम पेट कोई पे नहीं झटका करना नहीं है। देना, ठीक ठीक। है। अनुलोम विलोम कर लें, अनुलोम विलोम, ऊंचाई प्राणायाम कर लें, ऊंचाई थायराइड वगैरह का, खांसी वगैरह का कोई समस्या ऐसा नहीं है। उसके बाद अपने मन को शांत रखने के लिए, मन की मजबूती के लिए भ्रामरी कर लें। भ्रामरी, कुछ आसन और भी आते हैं, थोड़ा मोड़ा जो हम शरीर का मूवमेंट देते हैं उसको कर लें। लेकिन ये प्राणायाम और कुछ हल्का आसन आपका ढंग से काम करता है। और योगाचार्य जी एक बार आप थोड़ा सा करके, जैसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और ऊंचाई करके एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। सिंपल सा चीज़ है कि जब भी हम बैठे तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि किसी आसन में बैठते हैं जिसमें आपको सुविधा हो, तो ऐसे में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पूरा ध्यान अपने अपने सांसों पे, और सांसों को देखते हुए गहरा लंबा सांस जब लेते छोड़ते हैं तो यही भस्त्रिका प्राणायाम होता है। जैसे मैंने अपने सीना को पूरा फैलाना, पूरा सिकुड़ाना, जितना हो सके उतना सांसों को भरना, बस 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए रुकना और फिर सांसों को छोड़ करके फिर रुकना है। तो ये खास करके भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा ये ऑक्सीजन जो आपको मिलता है वो आगे के लिए अनुलोम विलोम करने में, भ्रामरी करने में, ऊंचाई प्राणायाम करने में, इसमें काफ़ी सहयोग करता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग, इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम के पहले अगर ऊंचाई प्राणायाम कर लें तो और क्लियर हो जाए। तो ऊंचाई प्राणायाम कैसे, सांसों को लंबा पूरी तरह से, मैंने सांसों को छोड़ करके फिर खींचने का प्रयास और गले को संकुचित करके यहाँ से आवाज़ निकालने का प्रयास, ताकि यहाँ वाइब्रेट करे। और वाइब्रेट करने में थायराइड ग्लैंड्स कंप्लीट एक्टिवेट होता है। और वैसे में कभी आप थायराइड के पेशेंट नहीं होंगे, कभी खांसी दमा कभी नहीं होगा, श्वास संबंधी कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। जैसे सिंपल छोटा सा, मैंने ये छोटा सा ऊंचाई प्राणायाम, ऊंचाई प्राणायाम जो ऊंचाई नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रयास किया पहले। जब हो गया तो उसके बाद इसी को थोड़ा सा रफ्तार कुछ लंबा तक खींचने का प्रयास करें जहाँ तक हो पावे। जैसे खूब लंबा सांसों को लेते हुए कुछ देर लेते लेते जब अपने आप रुक जाए तो कुछ देर के लिए रोकें, उसको रोकें और फिर उसके बाद से अपनी देख ले कि हम अपना क्या स्थिति है, मैंने अपने सांसों की स्थिति क्या है, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी कौन सा चल रहा है। अगर संभव हो सके तो जो चल रहा है उसको बंद करके दूसरे से छोड़ने का प्रयास, या नहीं तो कम से कम सामान्य सा चीज़ याद रखें कि बस अपने दाहिने नासिका को यानी सूर्य नाड़ी को बंद करना है, बाएं नासिका से सांसों को पूरा छोड़ना है। बहुत बढ़िया। हाँ, इस क्रिया को कम से कम कर लेते हैं। इस ऊंचाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम कर लेते हैं। तो अनुलोम विलोम से एक उंगली ऐसे बंद करें और फिर उसके बाद से बस ये 3 उंगली का इस्तेमाल, दाहिने नासिका को यानी सूर्य नाड़ी को हमने बंद किया, चंद्र नाड़ी से शुरुआत करते हैं। खूब गाढ़ी लंबी सांसों को अंदर पूरा भरने का प्रयास, खूब लंबा लिया, जितना ले सके उतना लेने का प्रयास और आंखें बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। और उसके बाद से फिर बाएं नासिका को बंद किए, दाहिने से छोड़े, फिर दाहिने से लिए, इस तरह से करके अनुलोम विलोम करने का प्रयास 15 से 20 मिनट, मतलब जितना आपकी क्षमता हो। तो भस्त्रिका कितने देर? 5 मिनट। 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट भस्त्रिका। ऊंचाई प्राणायाम 3 से 5 बार कर लिए। 3 से 5 बार। हाँ। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मैंने हो सके तो 5 मिनट से शुरू करें। पहला दिन अगर स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट आपसे नहीं हो पाएगा। 5 मिनट नहीं हो पाएगा। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट करके ऐसे करके 15 मिनट तक कम से कम ले जाना है। शुरुआत में 2 मिनट से कर सकते हैं। 2 मिनट से कर सकते हैं। इसके बाद आप भ्रामरी कर सकते हैं। उसके बाद भ्रामरी कर सकते हैं। तो भ्रामरी के लिए बहुत सहज चीज़ है कि हमने दोनों ये कान के ऊपर जो हल्का सा थोड़ा सा नॉब है छोटा, बस इसको अंगूठे से दाब करके कान को बंद कर लिए, 2 उंगलियां आंखों पे रख लिए और खूब गाढ़ी लंबी, 1 उंगली फोरहेड पे, हाँ फोरहेड पे रख लिया गया। मैंने बीच के दोनों उंगलियां सिर्फ आंखों पे पड़ी रहेगी, आंखों को दाबना नहीं है, बल्कि आंखों के ऊपर रख लेना है। हाँ, यहाँ ध्यान, आप लोग भी ध्यान से देखना, आप करिए। आंखों को दाबना नहीं, बल्कि आंखों के ऊपर सिर्फ रख लेना है। कान के ऊपर अपना ये अंगूठा रख करके कान को पूरी तरह से बंद कर लिए और 1 उंगली मस्तक पे और 1 उंगली यहाँ पे गाल पे। और उसके बाद से खूब गाढ़ी लंबी सांस को लेकर के
और उसके बाद से सिर्फ ओठ बंद होगा, दांत अलग हटा होगा, सिर्फ नासिका से आवाज़ निकालनी है, नहीं गूंज पैदा करना है, पूरे मस्तिष्क में कंपन पैदा हो, गूंज पैदा करना है, अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण, बस अंदर ही अंदर गूंज पैदा करना है। तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि ओम का अंदर ही अंदर उच्चारण करें और देखें कि अंदर हमारे अंदर वाइब्रेशन कैसा होता है, कंपन कैसा होता है, उस कंपन को फील करने का प्रयास। इस क्रिया को 3 से 5 बार करें, लेकिन कम से कम एक बार देख लें आप कैसे उस क्रिया उस ढंग से करने का प्रयास करें। ऐसे करके हम लोग खास करके भ्रामरी कर लिए। भ्रामरी के बाद अगर संभव हो सके समय आपके पास निश्चित तौर पे निकालें कि सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना है, मन मस्तिष्क को शांत करना है, पूरी तरह से एकाग्रता में लानी है। तो ऐसे भ्रामरी के बाद ओमकार 3 से 5 बार या 10 बार, जितना देर समय दें आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ओम का उच्चारण, ओम में 3 अक्षर होता है, अ, उ, म। अगर हम 30 सेकंड का एक ओम होता है तो हम प्रयास करते हैं कि 10 सेकंड अ गले से आवाज़ आवे, 10 सेकंड उ ओठ से आवाज़ आवे, और 10 सेकंड म यानी ओठ बंद हो जाए, सिर्फ म से नासिका से आवाज़ निकले। तो 10 सेकंड का हम ओम करते हैं और इस ओम के उच्चारण से आपके अंदर भी एक अलग शांति और शक्ति का उद्गार होता है और शुरुआत होता है, और इससे आपको काफ़ी शक्ति मिलती है। मन स्थिति आपकी मजबूत होती है, और मन से मजबूत होते हैं तो तन भी काम करता है ढंग से। कैसे? आंखें बंद करके सब कुछ करेंगे। फिर हाथों को थोड़ा सा उठा करके एक घर्षण देते हैं। घर्षण दे करके जब तलहटी गर्म हो जाए तो आँखों को सेक करते हुए अंदर ही अंदर आँख को खोलने का प्रयास, और पूरे मस्तिष्क में पूरे चेहरे को सेक करते हुए घुमाते हुए गले से नीचे उतारते हैं और आगे से आँखों को खोलते हैं। ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से मैंने प्राणायाम का बहुत बड़ा चीज़, ये कम से कम इतना कम से कम कर लें, भोजन में बदलाव कर लें। भोजन में क्या बदलाव करें? भोजन में बदलाव कि सुबह के समय में जब भी हम लेते हैं तो कम से कम 8 बजे तक निश्चित तौर पर प्रयास करें कि जो सीजनल फल आपको मिलता है, सुबह सुबह सबसे पहले सीजनल फल कुछ भी लें। जैसे पपीता मिल जा रहा है, अमरूद मिल जा रहा है, ठीक ना, या सेब वगैरह मिल जाए, केला, अनार मिल जाए, केला भी ले सकते हैं, ठीक ना। ये सब चीज़ ले लें सुबह के समय में। कुछ ड्राई फ्रूट्स हो तो वो सब ले सकते हैं। और दोपहर में उसके बाद जो भोजन लेते हैं 12 से 1 बजे के बीच में, 12 बजे के आसपास में, उसमें कम से कम 50% हम लोग बताते हैं कि उसमें सलाद लें। माने 2 प्लेट तैयार करें, 1 प्लेट सलाद और 1 प्लेट आप जो खाते हैं चावल दाल रोटी साग सब्जी जो, उसमें भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक तेल मसाला कम। तेल मसाला कम, कारण कि तेल मसाला कहीं ना कहीं आपके ब्लड में गर्मी लाता है और उत्तेजना पैदा करता है, जो उत्तेजना कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है, ठीक। और ऐसी स्थिति में सुबह मैंने आपने जिंदा कुछ फल ले लिया, दोपहर में आप फल लिए, सलाद लिया, सलाद के साथ कुछ भोजन लिए, फिर वही सलाद और भोजन रात में शाम को लेंगे। शाम को भी मतलब लेट से नहीं लेंगे, 6 से 7 बजे तक हम भोजन कर लेंगे। और चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स एकदम छोड़ ही दें। अगर कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो चाय की तरफ नहीं ध्यान देना है। चाय की जगह पर सुबह काढ़ा कुछ बना ले, तुलसी वगैरह का काढ़ा बनाकर पी ले। चाहे दिव्य पेय आता है पतंजलि का या गायत्री परिवार का आता है, और सब संगठनों का भी आता है, कोई भी दिव्य पेय वगैरह लेकर के आप उसको ले सकते हैं। चाय की जगह पर नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सुबह में फल लेना, भोजन के साथ आधा सलाद और आधा भोजन, वही शाम के टाइम में भी लेना। और बस इतना। रात के समय में अगर दूध में हल्दी डाल करके, अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको खास करके घी का भी ज़रूरत है, वो हल्का सा घी, गाय का घी डाल करके भी उसको खौला करके उसको ले सकती हैं। और सुबह समय पे पहले उठे, गुनगुना पानी पिए, 1 से 1.25 लीटर में जितना आपका वजन उसके हिसाब से पानी का डोज बताया जाता है, लेकिन 1 लीटर के आसपास होना चाहिए।
तो उतना पानी लेकर के उसके बाद शौच वगैरह फ्रेश हुए, फ्रेश होकर के प्राणायाम वगैरह कर लिए और उसके बाद अपना नाश्ता खाना भोजन पर ध्यान दे, थोड़ा सा रेस्ट करें, सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने ले दे करके मैंने किस तरह से पेट को ठीक रखने का प्रयास। हाँ, हम जो कुछ भी खाएं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाएं, बहुत बढ़िया। स्वाद को नहीं। स्वाद को ध्यान में रखा तब तो बीमारी जाने वाली।